अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शार्ट लॉन्ग ओवरऑल पेपर जो है आप लोगों को जो है बुक पर निशान लगवाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो बिला तखीर किए सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों ने इस तरह तैयार करनी है कि चैप्टर 1-12 से एक एक एमसीक्यूज़ आएगी, जबकि चैप्टर 13-15 से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगी। चैप्टर 14 और 16-17 से भी एक एक एमसीक्यूज़ आएगी। तो इसके लिए आप 5 साला और एक्सरसाइज वाले जो है वो लाजमी करें। उसके बाद सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 से चांसेस हैं 2 शार्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, और एक जो है वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका एक पार्ट आएगा। तो ये किस तरह आएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो भी साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। तो वैसे सारी डेफिनेशन कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो पेज नंबर जो है वो देखते जाएंगे। ये पेज 4 पर है, 1.1 के नीचे। तो कॉलम मैट्रिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है पेज 5 पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये जो है मुस्ततीली कालिब, ये मुरब्बी कालिब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स जो है ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपकी जो डायगोनल है वितरी कालिब, और जो है आपका स्केलर कालिब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का जो ये वाले दो सवाल हैं, ये शार्ट के लिहाज से, ये शार्ट के लिहाज से बता रहा हूँ, शार्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से अगर बात की जाए तो ये बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी वाला, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आप दोनों ही तैयार कर लीजिएगा, इनमें से जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद 1.3, तो 1.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ये दोनों पार्ट जो 3a-2b और 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 3a-2b वाला जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शार्ट के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट और चौथा पांचवा पार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि इसका तीसरा पार्ट जो है ये मुकम्मल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल ही कर लें, तो इनमें से भी मोस्टली जो है एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए और डी पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको जो है वो डेफिनेशन दी हुई है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नादिर और गैर नादिर कालिब उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट 1.5, तो 1.5 का क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। उसके बाद 1.6 से पहले ये एग्जाम्पल मिसाल नंबर 2 है पेज 26 पर। तो 3x-2y इज इक्वल 1 -2x + 3y इज इक्वल 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये मिसाल भी आप लोगों ने जो है एग्जाम्पल भी लाजमी देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग को पता है 1.6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 1.6 का दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसका तीसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसका जो है ये चौथा पार्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और छठा पार्ट जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको इन्वर्जन मेथड से भी करना है, लेकिन कोशिश करें ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लॉन्ग, इनको जो है क्रैमर और इन्वर्जन दोनों मेथड से आप लोगों को आना चाहिए। ज़्यादातर पेपर में क्रैमर आता है, लेकिन आपको इन्वर्जन ज़रबी मकूस मेथड जो है वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और साथ क्वेश्चन नंबर 3 की भी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों के पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पेज 34 पर जो है आप लोगों की डेफिनेशन है रैशनल नंबर और रियल नंबर।
तो ये 2.1 उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। रियल नंबर और ये जो है रैशनल नंबर है, अलजबरी जुमले, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 2 की। नेक्स्ट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों की जो 2.4 है ये तो ओवरऑल इम्पोर्टेंट है, तो साथ जो है आपने उससे पहले जो 2.4 से पहले ये जो एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट है इसको भी आप लोगों ने लाजमी जो है वो देख लेना है। उसके बाद 2.4 जो है 2.4 का जो है पहला पार्ट ये शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका तीसरा पार्ट जो है ये भी शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका चौथा पार्ट जो है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पहला पार्ट जो है ये भी लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और ये वाला और इसके साथ मिलता जुलता रिव्यू एक्सरसाइज में सवाल है वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट जो है ये भी शार्ट के लिहाज से दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका -2 अयोटा इसमें बताना होता है जो रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका लास्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 2.6 से पहले ये एग्जाम्पल 2 है पेज 51 पर, तो ये भी शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद 2.6, तो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पहला और तीसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका पहला पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला और दूसरा शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हैं। तो मैं इसकी स्कीम बताना भूल गया था। चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों के 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा, 2.4 2.6 या रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो ज़्यादा 2.4 और उससे भी ज़्यादा रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। तो एक पार्ट पहले चैप्टर में से, दूसरा पार्ट जो है वो बी जो है वो दूसरे चैप्टर में से। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 2 में से में तीसरे चैप्टर में से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आता है, मतलब तीसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग और 2 जो है वो शार्ट आते हैं। तो हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3.1 है, तो 3.1 का वैसे तो आपको साइंटिफिक और ऑर्डर नोटेशन आती ही होगी, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पार्ट 6 और 7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और 7 ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका दूसरा और तीसरा ये भी शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 3.2, तो 3.2 का जो क्वेश्चन है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट जिनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये तमाम पार्ट ही क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद कॉमन लॉगरिथम जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो भी आप लोगों ने करनी है। तो नेक्स्ट 3.3 से पहले जो एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट log बेस 2 3 मल्टीप्लाई log 3 बेस और 8, ये वाली एग्जांपल जो है ये आप लोगों ने लाजमी करनी है 3.3 से पहले। उसके बाद 3.3 जो है, तो 3.3 को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर
3 का चौथा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दोनों ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, दोनों पार्ट ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 3.4, तो इसके जो पहले 8 पार्ट हैं ये तमाम ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं इसमें से कोई भी आपको नहीं कहूँगा कि स्किप करें, तमाम ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तमाम क्वेश्चन जो हैं वो 3.4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 3.4 को लॉन्ग के लिहाज से लाजमी तैयार करना है, इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। अगर रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट और क्वेश्चन 3 का जो है वो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, जबकि इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका तीसरा पार्ट भी जो है वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो तीसरा पार्ट है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जो 3.4 से मिलता जुलता है। और उसके बाद ये एंटी लोगार्थम की डेफिनेशन दी हुई है रिव्यू एक्सरसाइज में, तो ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तीसरे चैप्टर से मिलाकर बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आता है, 4.2 या 4.4 में से, तो वो देख लेते हैं। तो 4.1 से पहले ये एग्जाम्पल है 7xy ओवर एक्स का स्क्वायर मैंने 4x + 4, ये वाली एग्जाम्पल जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जिनके ऊपर मैंने HB SQ लिखा हुआ है वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, जिनके आगे मैंने HBLQ लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पांचवा पार्ट, क्वेश्चन 3 का छठा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट बी पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये दूसरा पार्ट लॉन्ग के लिहाज से। ये ऊपर वाले जो है ये जो बताए हैं ये शार्ट के लिहाज से, क्वेश्चन 3 का दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा और चौथे का बी पार्ट ये शार्ट के लिहाज से, जबकि क्वेश्चन 6 का दूसरा जो है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट 4.2, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बाकी इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए। तो 2 और 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो बाकी भी इसी फार्मूले से जो हैं वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो सर्द है, मतलब जैसे ही वो ख़त्म होती है एक्सरसाइज 4.2, तो नीचे जो डेफिनेशन दी हुई है ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 4.3 की बात करें तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा और तीसरा पार्ट है, दूसरा और तीसरा पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसका चौथा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तीसरे का जो है वो चौथा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन 4 का पहला और दूसरा पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जबकि क्वेश्चन 4 का ही जो चौथा पार्ट है नेक्स्ट पेज पर, तो ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 4.4 की बात करें तो 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 का 7 और 8 पार्ट है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पहला और दूसरा पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज, तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसका जो चौथा पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा और तीसरा पार्ट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये समरी में जो पहली 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं
ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। पोलिनोमियल की दी हुई हैं और साथ जो है अलजब्रिक एक्सप्रेशन की दी हुई है, अलजब्रिक जुमले की, और नीचे शर्त की भी दी हुई है। तो ये रिव्यू में जो डेफिनेशन दी हुई है ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में से ज़्यादातर एक शार्ट क्वेश्चन आता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट आता है ज़्यादातर 5.2 में से। तो चैप्टर नंबर 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए थोड़े कम होंगे। तो 5.1 से पहले ये जो एग्जांपल दी हुई है 25x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद जो है 5.1, तो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट, ये शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप जो है वो निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा, और क्वेश्चन 4 का पहला, तीसरा, चौथा। उसके बाद 5.2, तो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोगों का तीसरा पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट ये शार्ट के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पांचवा पार्ट है ये भी शार्ट के क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं में से जो है 5.3 नेक्स्ट। तो 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट जो हैं ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 5.4, तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। 1, 3, 4 और 6 ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये एक रिमाइंडर थ्योरम वाली ये डेफिनेशन है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइड बाय लीनियर डिवीजन एक्स में देन रिमाइंडर इज पी ए, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। बल्कि आपको ये जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये वाली डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब रिव्यू एक्सरसाइज की समरी के एंड में ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाली डेफिनेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर 6 में से एक शार्ट क्वेश्चन आता है और इसका बी पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मतलब एक शार्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 6 में ये HCF आदि आज़म और ज़वाफ़ अकल की ये डेफिनेशन जो हैं ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 6.1 के जो ये HCF वाले दोनों क्वेश्चन हैं बहुत आसान से ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और 6.1 के ही क्वेश्चन 4 जो LCM वाले दोनों क्वेश्चन हैं ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LCM पूछ लिया जाता है या HCF पूछ जाता है, मतलब क्वेश्चन 1 और 4 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LCF वाला और HCF वाला, साथ इनकी दोनों की डेफिनेशन भी शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल दी हुई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेज 125 पर। एग्जाम्पल 3 6.2 से पहले x की पावर 4 में 10x का क्यूब वाली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी 6.3 से पहले, तो 6.3 से पहले जो दी हुई थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी एग्जाम्पल। तो 6.3 के पहले क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट हैं वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट क्वेश्चन 4 का ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 जो है यहाँ से आपके 2 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ए पार्ट वो पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 का सबसे पहले जो एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो एग्जाम्पल दी हुई है नीचे की तरफ पेज 133 पर,
तो ये वाली एग्जांपल जो है ये भी शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 7.1, तो 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट, दूसरा पार्ट भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट, चौथा पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, पांचवा शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट, छठा लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट और 10th जो है ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके चारों पार्ट जो है वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, और साथ जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा और आठवां पार्ट भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 7.1 के बाद जो पहली पहली एग्जाम्पल है तो ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7.2, तो 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद 7.3 से पहले ये जो एग्जाम्पल है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और 7.3 का जो ये वाला शार्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा शार्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद समरी जो दी हुई है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शार्ट के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों को दो डेफिनेशन दी हुई हैं, एक आपको दी हुई है लीनियर इक्वेशन और दूसरी दी हुई है आपको इक्विवेलेंट। तो ये दोनों जो है शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और साथ जो नीचे आपको दी हुई है रेडिकल इक्वेशन ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो पेज 143 पर जो रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है तो वो निशानी जो है वो लगा लेंगे, पहली वाली, पहले के बाद जो है तीसरी और उधर से सेकंड लास्ट जो है ये डेफिनेशन तारीफ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 8, तो यूनिट नंबर 8 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, अब 17 से जाके लॉन्ग आएगा, तो दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 8 से। तो एक डेफिनेशन होती है ज़्यादातर, तो ये 8.1, तो 8.1 का क्वेश्चन 1 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ए बी सी और एफ पार्ट ये जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 8.2 का ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है ये डेफिनेशंस हैं कुछ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें समरी की पहला आर्डर पेयर 167 पेज पर, और कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, वाइस वर्सा, कोऑर्डिनेट प्लेन, एब्सिका, ऑर्डिनेट और कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, बस इसमें सेम लाइंस पर वेरी करते हैं, उस पर जो है वो सेम लाइन पर वेरीज नहीं करते। तो ये 8 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शार्ट क्वेश्चन हैं। 9 चैप्टर से भी दो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, एक मिड पॉइंट वाला लाजमी आता है तो वो भी देख लेते हैं। इसमें पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन है पेज 168 पर पहली पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस फार्मूले के नीचे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इक्वलेटेरियल ट्राइंगल ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये डेफिनेशन जो है शार्ट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेज 172 पर, पेज 173 पर दो डेफिनेशन हैं, तो राइट एंड ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन अगर उर्दू मीडियम चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट करना चाहें तो ये मैंने हलशुदा भी दी हुई हैं, तो वो मैं वीडियो के एंड में MCQs के साथ लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो ये स्केयर की है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्केयर मतलब मुरब्बा की तारीफ, ये एंड में भी समरी में भी आपको ये डेफिनेशन जो है मिल जाएंगी। उसके पैरेललोग्राम
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये सारे आपको एंड में जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद 9.3 जो है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इस तरह 9.1 जो है, 9.3 बताइए, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप लोगों को जो है 9.1 का ये डिस्टेंस फार्मूला पुट करना आना चाहिए, 9.3 का मिड पॉइंट जो है फार्मूला आना चाहिए, तो उस पर पुट करना आना चाहिए। तो ये जो है फार्मूला और पुट करना आपको आना चाहिए, तो आपका एक जो है शार्ट क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ दी हुई हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, डिस्टेंस, ये डेफिनेशन अगेन रिपीट हैं, नॉन कोलिनियर, जो कि आपको बुक के एंड में भी मिल जाएंगी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन जो है वो आप मेरी जो एंड में वीडियो शो होगी वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन 186 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता जाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको लाजमी जो है आप लोगों ने देखना है। बाकी ये डेफिनेशन दी हुई हैं, ये जितने भी मौजू वाले हैं, ए डॉट एस ए इज इक्वल टू एस डॉट एस ई टी सी, और एच एस वाला, एस ए एस वाला, ये आपने लाजमी करनी है। एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारी जो डेफिनेशन जो हैं 11वें चैप्टर पे आ चुके हैं, ये आप लोगों ने लाजमी जो है करनी है। बार बार कह रहा हूँ, एंड में जो समरी दी हुई है सारी डेफिनेशन इकट्ठी हैं वहाँ पर, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपको ये 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ये तीनों ही जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सेम ये मीडियन और लैंड सेगमेंट वाली जो डेफिनेशन छड़ी हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, तो ये डेफिनेशंस कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नीचे दी हुई हैं, ये डेफिनेशन जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर 12 और 16 के थ्योरम जो है वो आते हैं, 2 थ्योरम होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 और 16 में से एक एक थ्योरम आता है, इन दोनों में से आप लोगों ने जो है एक थ्योरम जो है वो करना होता है। तो आपके पास चॉइस होती है, तो मशवरा ये है चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम जो है वो तैयार कर लीजिएगा, ज़रा ईजी हैं। तो अब इसमें यह ना कहिएगा कि फ़लाँ जो है थ्योरम भी बता दें, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब 12 के सारे कर लें या 16 के सारे कर लें। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 का जो आपको पेज 223 पर एग्जाम्पल दी हुई है 13.1 से पहले, तो एग्जाम्पल जो है इसके 3 पार्ट हैं और तीनों ही शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है 13.1 से पहले। उसके बाद जो है इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 का 14.1 जो है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समरी में आ जाएं, तो समरी में जो है ये डेफिनेशन दी हुई हैं सिमिलर ट्रायंगल और बाकी रेशो और प्रोपोर्शन की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पेज के एंड में भी मिल जाएंगी। जबकि रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका पहला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज 15 जो है इसका कोशिश करें कि ये फिथागोरस राइट एंगल वाले सारे कर लें। दूसरा पार्ट जो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोशिश करें सारे कर लें। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो कोशिश करें इसका पहला पार्ट क्वेश्चन जो है उसके सारे पार्ट कर लें।
उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपको ये दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, जो कि MCQs की सूरत में दिया हुआ है, पेपर में आ जाता है। इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल फाइंड इट्स थर्ड एंगल। तो वो आपने आंसर 5 निकालना होता है। यहाँ पर तो ये ट्रू फॉल्स है, तो इसको आपने प्रूव करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ये जो डायग्राम वाले हैं, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्क्वायर की डेफिनेशन दी हुई है, राइट कन्वर्ज ऑफ फिथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। फिथागोरस थ्योरम का अक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये डेफिनेशंस दी हुई हैं 16 चैप्टर्स की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे भी डेफिनेशन दी हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे भी दी हुई हैं डेफिनेशंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरा गेस्ट जो है एंड में शो करवाऊँगा, वो देख लीजिएगा। या फिर जो है आप लोग एंड में जो बुक की समरी दी हुई है वो मैं शो करवा दूंगा एंड में, या फिर वहाँ से जो है आप डेफिनेशंस कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये जो जितने पार्ट हैं वैसे कोशिश करें सारे पार्ट कर लें। 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारे कर लें तो अच्छी बात है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर समरी में कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर 17 चैप्टर जहाँ से आप लोगों के जो है 2 शार्ट आते हैं, और 7 चैप्टर के साथ इसका बी पार्ट जो है वो लॉन्ग बना के दिया जाता है। तो शार्ट्स की बात करें तो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बहरहाल वो तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक ही बात। तो यहाँ पर ये जो पेज 258 पर 17 पॉइंट जो 2 से पहले एग्जाम्पल है ये वाली, जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी जो है 4.8 और ए सी 3.6 सेंटीमीटर है। ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो 17.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पहले तीनों पार्ट जो हैं ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पहला पार्ट ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तीसरा पार्ट लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दूसरा पार्ट जो है वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 17 का। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशन जो हैं वो लगाई हुई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन आपने कहाँ से करनी है। तो डेफिनेशन आपको ये जो एक्सरसाइज के आंसर दिए हुए हैं, इन आंसर्स के बाद ये ग्लॉसरी आपकी जो अहम नकात या ग्लॉसरी दी हुई है। तो ये पहले चैप्टर की, दूसरे पहले ये पहले चैप्टर की सारी, यहाँ से जो है दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, और पाँचवा, छठा, सातवां, और आगे ये सारी डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशन जो है आप लोग तैयार कर लें तो अच्छी बात है। यहाँ से भी आपका पेपर जो है वो हो जाएगा, या फिर जो है आप लोग जो आपको गेस्ट शो हो रहा होगा वहाँ से कर लें, तो फिर भी जो है आपका जो है डेफिनेशन वाला पोर्शन हो जाएगा। आखिरी पार्ट जो है जिसमें चैप्टर 12 से लेकर 17 तक जो है वो चैप्टर शामिल हैं। तो यहाँ से तकरीबन 4 से 5 डेफिनेशंस आती हैं। तो आखिरी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से लेकर 17 तक जो है वो लाजमी डेफिनेशंस करें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 2 से 3 डेफिनेशन जो हैं लाजमी आते हैं। चैप्टर 6 से 11 तक, ख़ास तौर पे चैप्टर 7 से 11 तक जो है ये लाजमी डेफिनेशंस करें। और चैप्टर नंबर 1 से 5 तक भी एक डेफिनेशन जो लाजमी आती है। तो इसलिए कोशिश करें तमाम चैप्टर्स की अच्छी तरह कर लें। चैप्टर नंबर 6 से एंड वाले चैप्टर जो हैं उनके तमाम की कर लें। पहले जो आपके 5 चैप्टर हैं उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लें। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग बता दिए हैं। पेपर स्कीम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई बात समझ आए तो कमेंट करके पूछ दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।